नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। संसद के सत्र के बीच अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर उनके लंदन में दिए गए बयान को लेकर निशाना साध दिया है। स्मृति ईरानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया है जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। When the Gandhi family directs congressmen and women to tear papers and throw it at the speaker's chair in the Lok Sabha, is that democracy? When the Gandhi family directs congressmen in Rajya Sabha to tear books, jump on tables and humiliate the chair of the Vice President of India in Parliament, is that democracy? Today, every Indian citizen demands an apology to the Indian Parliament, which is not mere an amalgamation of parliamentarians. It is the voice of the Indian people. It is the constitutional reflection of the will of the Indian people. It is shameful that Rahul Gandhi, instead of coming to Parliament and apologizing, राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? अपनी यात्रा में आपने स्वीकार किया जम्मू में 1 महीने पहले कि भारत में शांति है, सौहार्द है। और अब मध्य प्रदेश के डिंडोरी से खबर है, जहां बता दें कि डिंडोरी के मेहंदवानी विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट से शिकायत की और दंदना जलाशय में नहर के काम के लिए लगभग 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जलाशय के नहर टूटे फूटे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि 0 से गांव भुरका तक सर्वे करवाकर नहर का निर्माण कार्य जल्द से जल्द कराया जाए और उस जलाशय से हर साल किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाए। है 2002 से देवरगढ़ बांध बंधे हैं। वो कम से कम 12 साल हो गया नहर बने, 12-15 साल हो गए, आज तक कोई फायदा नहीं है। किसान बहुत परेशान है वहाँ के। अच्छा, अभी नहरें भी फूटी हुई है, पानी नहर तो फूटी है पर पूरे व्यस्त है नहर, कुछ नहीं है नहर जैसे, कोई फायदा नहीं है नहर। आज किस मांग को लेके आई? आज हम उसी मांग को लेके आए हैं कि हमारी नहर अच्छा से बने और मतलब आगे पानी पहुंचना चाहिए और किसानों को लाभ मिलना चाहिए। कितने गांव के लोग प्रभावित है उससे? 12 गाँव। 10 गाँव। हाँ, 12 गाँव तो बोलन तो है 2000। और दंड सहायता से उर्दू फारसी के शब्दों को हटाने से अशासकीय संकल्प पर सियासी बवाल लगातार जारी है, तो वहीं अब इसका विरोध कांग्रेस ने भी किया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के अशासकीय संकल्प के विपक्ष के विधायक जमकर विरोध करेंगे। इस देश में वेक्टर करा के टुकड़े कराना चाहती है। आपस में इस तरह का कोई जनता की भलाई के लिए काम न करके, कोई जनहित की योजना न बनाकर, इस तरह के नाम चलाकर आपस में भाईचारे में बिगड़ डालने का काम कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प अगर लाया जाता है तो घोर विरोध करेंगे। ठीक सर, तीसरा अनुपूरक बजट सरकार पेश करने जा रही है। लगातार आरोप ये लग रहे कि कर्ज बजट तो पैसा है नहीं है, घर में नहीं है, दाने अम्मा चली बनाने। जब घर में पैसा है नहीं है, पूरा सरकार का दिवाला निकल चुका है, हर सप्ताह कर्जा लिया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से खबर है, जहां पर मटकुली में एमपीटी क्षेत्र में हुई हाई प्रोफाइल युवाओं में झड़प सामने आई है। हालांकि अभी तक इस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिना वॉर लाइसेंस के धड़ल्ले के साथ पिपरिया और मटकुली के होटलों और ढाबों पर शराब परोसी जा रही है और ऐसी घटनाओं से निश्चित रूप से पिपरिया आबकारी विभाग की कार्यशैली और संलिप्तता पर भी सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं। आपको बता दें कि तस्वीरें सामने आई हैं नर्मदापुरम से, जहां पर इस तरह का विवाद सामने आया है। दो पक्षों के बीच शराब के नशे में जमकर मारपीट हुई, कहासुनी हुई और कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। फिलहाल इस पूरे खबर पर नजर बनाए हुए है पुलिस प्रशासन और अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर किस हद तक ये कारगर साबित हो रहा है, ये तस्वीरों में साफ दिख रहा है। और नर्मदापुरम से खबर है, जहां भगवान भोलेनाथ की नगरी में महाराष्ट्र के सैकड़ों भक्त रंग गुलाल लेकर अपने इष्ट देव महादेव को रंग और गुलाल लगाने पहुंचे। तो वहीं इस बीच जब श्रद्धालुओं से बातचीत की गई तो उनका भी यही कहना है कि काफी उत्साह के साथ ये त्योहार मनाया गया है। और जब श्रद्धालु अशोक मांडले से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि ये परंपरा जो है वो सदियों से चली आ रही है और होली के बाद रंगों का त्योहार रंग पंचमी के तहत मनाया जाता है, जिसके चलते इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य से हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और भगवान के धाम दुर्गम पहाड़ों और लोहे की सीढ़ियों से चढ़कर पैदल ही चौरागढ़ पहुंचते हैं। और अलीगढ़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक मामला, जिलाधिकारी ने प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के निलंबन की मांग करते हुए वन और जलवायु परिवर्तन के ऊपर मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजी है। बता दें आपको कि इस भेजी गई एनजीटी के नियम अनुसार जिंगजोंग तकनीक से बनी हुई चिमनी वाले ईंट भट्टों के संचालन के निर्देश दिए गए हैं। एनजीटी के द्वारा ये आदेश किया गया था कि जनपद अलीगढ़ में जो ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं उनमें भी कुछ नॉर्म्स का पालन किया जाए, जिसमें जिगजैग पद्धति से जो ईंट भट्टे हैं उनके संचालन के संबंध में था। उसके बाबत कुछ लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में दावा किया था, जिसमें 4 लोगों को रिलीफ प्राप्त हुई थी, लेकिन शेष भट्टे वालों को रिलीफ प्राप्त नहीं हुई थी और उनको पूर्व में बंद भी कराया गया था। लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा उन भट्टों को चलवाने की कोशिश की गई, जिनको पुनः बंद कराया गया है। तो इसके क्रम में ये मानते हुए कि इनकी शिथिलता है। और भिंड के अटेर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल का 1 दिवसीय दौरा विवादों में घिरता नजर आ रहा है। उनके स्वागत के लिए बीजेपी नेताओं के द्वारा लगाए गए पोस्टरों और बैनरों पर उनके फोटो को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के भिंड जिला मीडिया प्रमुख अनिल भारद्वाज ने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुश करने के चक्कर में इतना खुशामद करने में लगे हुए हैं कि उन्होंने राज्यपाल की गरिमा को ही नीचा दिखाना शुरू कर दिया। ये राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। माननीय राज्यपाल जी का दौरा हुआ था, लेकिन स्वागत और पोस्टर और बैनर में जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो ऊपर लगाया गया और राज्यपाल जो मुख्य प्रशासक होता संवैधानिक पद के अनुसार उनका फोटो नीचे लगाया गया, तो निश्चित तौर पे भाजपा के जो है नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा उनका ये अपमान किया गया है। और एक बात और स्पष्ट होती है, क्योंकि मंगूभाई पटेल जो हमारे राज्यपाल हैं माननीय, वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और पिछड़ा वर्ग के नेताओं का। और चारबाग बस अड्डे पर रोडवेज कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर पैसेंजर्स की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन को देखते हुए चारबाग बस अड्डे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। यहां सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों का 6 साल से कमांडर अशोक राउत और
महामंत्री वीरेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है और हम लोगों की मांग थी कि हम लोगों की पेंशन 7,500 रुपये महीना उस पर डीए और मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। इस बारे में 2 बार हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिले। दिल्ली में हाई पावर कमेटी की बैठक रखी गई। ईपीएफओ कहता है हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोगों ने 150 पेज का एक बना के दिया प्रोजेक्ट इनको कि आपके पास इतना पैसा है। हम लोग 1,250 रुपये हर महीने कंट्रीब्यूशन देते हैं और उसके बाद हम लोग को पेंशन 2,000-2,500 रुपये मिलती है। अगर 1,250 इस वक्त 6 करोड़ मेंबर हैं ईपीएफओ के, अगर निकाला जाए तो 90,000 करोड़ रुपए पर ईयर इनके पास आ रहा है। अभी तक जो हमने आंकड़ा निकाला, इन्होंने 86,000 करोड़ रुपए अब तक सिर्फ पेंशन दिए, जबकि हर साल इनके पास 90,000 करोड़ रुपए आ रहा है। ये हमारा पैसा दूसरी योजनाओं में बांट रहे हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और ये और वो समाज कल्याण वाले जो हम। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरुण ने गाजियाबाद का दौरा किया है, जहां उन्होंने गाजियाबाद के मोदीनगर, मुरादनगर क्षेत्रों में निरीक्षण करने के साथ ही अबूपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। तो वहीं दूसरी ओर कलेक्ट्रेट परिसर में नगर निगम को दी गई परिवर्तन जोन की अतिरिक्त पुलिस की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि गाजियाबाद में ऐसी 5 टीमें बनाई गई हैं जो कि अतिक्रमण को दूर करेंगी, साथ ही हाउस टैक्स वसूल करेंगी ये टीमें, और यहां तक कि ये जो टीमें हैं ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम करेंगी। गांव में विशेषकर एक सामुदायिक केंद्र बनाने का निर्णय हुआ था, ठीक होगी समाज कल्याण विभाग वित्त दे रहा है और उसको बनवा रहा है। ऐसे जो स्थान है, विशेषकर अगर मेरे विभाग की बात करें, समाज कल्याण विभाग की, तो प्रधानमंत्री जी ने एक आदर्श ग्राम योजना दी, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अजय योजना दी। उसके तहत 11 ऐसे गांव चिन्हित किए गए हैं गाजियाबाद में जो आदर्श ग्राम बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 40% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है। उनके लिए विशेष योजना है। 20 लाख रुपए का एक गैप फिलिंग का भी प्रबंध है। अभी मीटिंग में चर्चा भी होगी और जैसे माननीय मोदी जी की कल्पना है, उन्होंने सारा बजट भी दिया है, सारी योजना भी दी है। हम लोग का काम है कि उसको बहुत ईमानदारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ क्रियान्वित करें। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पंजाब समकक्ष भगवंत मान मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने भेल दशहरा मैदान की सभा में कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारें खरीदी और बेची जाती हैं और हर चुनाव के बाद एक पार्टी विधायक बिकाऊ कहकर सड़क पर ठेला लगाता है, दूसरी पार्टी खरीदने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने सिस्टम और लोकतंत्र को ही बाजार बना दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता मायूस है, वो चाहे जिसे भी वोट दें, मामा की सरकार ही आएगी। कभी सोच नहीं सकते थे, सरकारी स्कूल तो टेंट में चलते हैं, सरकारी स्कूल तो टूटे फूटे होते हैं, मास्टर आता नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं है, गरीब लोग मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। सब बदल दिया दिल्ली के अंदर, क्रांति आ रही है सरकारी स्कूलों में दिल्ली में। और सीतापुर से खबर है, जो महमूदाबाद नगर में स्थित रामकुंड चौराहे पर पटेल प्रतिमा के सामने पूर्व मंत्री और सपा नेता ने मौन रहकर धरना प्रदर्शन किया है। जानकारी के मुताबिक साधन सहकारी समितियों पर डेलीगेट पद के लिए 14 मार्च को पर्चा बिकने और जमा करने की अंतिम तिथि होने के बाद भी समितियों पर आवेदन पत्रों की बिक्री और जमा करने के लिए लगाए गए अधिकारी साधन सहकारी समितियों पर नहीं पहुंचे। ऐसा आरोप पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा और सपा नेता दिग्विजय सिंह देव की तरफ से लगाया गया है। कर देना चाहती, देश में संविधान को समाप्त करना चाहती, जो संविधान बाबा साहब ने दिया है जनता के लिए, उस संविधान को समाप्त करना चाहती। क्या अब ये भी होगा कि देश में हो रहे इस तरह निर्वाचन के चुनाव, जहां किसान चुनकर आते हैं, जहां किसानों की बात होनी होती है, वहां सत्ता पक्ष के लोग अपने घरों में बैठकर नामांकन पत्र दाखिल कराएंगे? और वो कौन से अधिकारी हैं जो सत्ता के दबाव में संविधान की ओथ को, संविधान की शपथ को भूल गए हैं, देश के तिरंगे को भूल गए हैं और देश को भूल गए हैं। इस देश को आजादी इस देश के किसानों ने, नौजवानों ने लड़ मिल कर दिलाई है। उस आजादी को, इस देश की संपदा को तार तार करना चाहते हैं। मनमाने तरीके से उनको निर्वाचन पत्र दे दिया। ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये वो लोग चुनाव लड़ने का अधिकृत है जो सोसाइटी समिति संघ के मेंबर हैं, इनका हिस्सा जमा, जिन्होंने पैसा लगा रखा है। तो ये लोकतंत्र में आज लूट हुई है, डकैती पड़ी है, लोकतंत्र का काला दिन है, ये बहुत काला अध्याय है।
हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस चुनाव को रद्द करें, दोबारा चुनाव करावें और जो शासकीय अधिकारी पोलिंग स्टेशन तक नहीं गए उनके विरुद्ध